हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में 1857 की क्रांति। अब कल हमने राजस्थान की 1857 क्रांति शुरू की थी। उसमें हमने देखा था राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना। राजपूताना राजपूताना रेजिडेंसी, इसकी स्थापना 1832 में अजमेर में की गई। कहां पर की गई थी? अजमेर में। और इसका ग्रीष्मकालीन मुख्यालय इसका ग्रीष्मकालीन मुख्यालय 1845 ईस्वी में आबू में बनाया गया था। कहां पर बनाया गया था? आबू में बनाया गया था। अब जो हमारी कल की क्लास हुई थी उसमें हमने राजपूताना रेजिडेंसी की जो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय था उसको हमने गलती से 1945 पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? 1945 पढ़ लिया था। तो उसे आप एक बार ठीक कर लेना। जो इसका ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बनाया गया था वो 1845 में आबू में बनाया गया था। और हम आज शुरू करते हैं आगे। बात करें 1857 क्रांति की, तो हमारी 1857 की क्रांति लगभग कल पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का योगदान शेष रह गया था। उसमें सबसे पहले देखते हैं हम अमरचंद भाटिया। वैसे भाटिया और वैसे बीकानेर। कहां से थे ये? बीकानेर से। कहां से थे? बीकानेर में। अब जो भाटिया साहब है ये बीकानेर को छोड़कर ग्वालियर चले जाते हैं। कहां पर चले जाते हैं? ग्वालियर मध्य प्रदेश में यह चले जाते हैं। और इन्हें ग्वालियर में इन्हें ग्वालियर नगर सेठ कहा जाता है। ग्वालियर नगर सेठ क्या कहा जाता था इन्हें? ग्वालियर में इन्हें ग्वालियर नगर सेठ कहा जाता था। अब हम आगे बात करें तो जो तात्या टोपे हैं, तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। कहां पर? 1857 की क्रांति में ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। जब इन्होंने ग्वालियर पर अधिकार किया तो जो अमरचंद भाटिया थे उन्होंने अपना जो धन का खजाना था, धन के खजाने को खुला छोड़ दिया। जो तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई को अपने धन को लूटने के लिए खुला छोड़ दिया, तो इन पर राजद्रोह का अंग्रेजों के द्वारा केस लगाया और इन्हें 22 जून 1858 को ग्वालियर पेड़ के नीचे फांसी दे दी गई। कब? 22 जून 1858 को ग्वालियर पेड़ के नीचे इन्हें फांसी दे दी गई। अब बात करें तो भारत में सबसे पहले 1857 की क्रांति में फांसी किसे दी गई थी? वो थे मंगल पांडे। तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी दी गई थी। और जो राजस्थान से 1857 की क्रांति में किसी को फांसी दी या कोई शहीद हुए हैं तो वो कौन है? वो अमरचंद भाटिया है। तो इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। और बात करें तो इन्हें ही 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं। किसे? अमरचंद भाटिया को। और इन्हें ही भामाशाह सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं? भामाशाह सेकंड। क्या कहते हैं? एक बार फिर से देख लिया। अमरचंद भाटिया का संबंध बीकानेर से है। इनका ये क्या है? बीकानेर को छोड़कर ग्वालियर चले गए थे। कहां पर चले गए थे? ग्वालियर मध्य प्रदेश में चले गए थे। इसके बाद में बात करें तो इन्हें
ग्वालियर नगर सेठ कहा जाता था ग्वालियर में। जब तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया तो जो अमरचंद भाटिया थे उन्होंने अपने धन का खजाना खुला छोड़ दिया। क्यों? अपने धन को लूटने के लिए, इनका आर्थिक सहयोग करने के लिए। तो इन पर अंग्रेजों के द्वारा राजद्रोह का केस लगाया गया और इन्हें 22 जून 1858 को फांसी दे दी गई। 1857 की क्रांति में राजस्थान से शहीद होने वाले पहले व्यक्ति थे, तो इन्हें कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे। जबकि बात करें भारत में, मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी और इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं। अब हम आगे देखें तो एक बार देखें हम आगे देखते हैं। अब जो दूसरे व्यक्ति है, अमरचंद भाटिया को हमने देख लिया। अब जो दूसरे व्यक्ति आती है वो आते हैं तात्या टोपे। तात्या टोपे, तात्या टोपे की बात करें तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था। और ये नाना साहब के सेनापति थे। कौन थे? नाना साहब के सेनापति। अब जो तात्या टोपे है उसका संबंध राजस्थान से है। तात्या टोपे राजस्थान में इस आस के जरिए आया था कि राजस्थान में मेरा कोई ना कोई सहयोग करेगा। बात करें राजस्थान की तो तात्या टोपे राजस्थान में सबसे पहले मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आया। कहां पर आया था? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। तात्या सबसे पहले मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 8 अगस्त 1857 को पहली बार राजस्थान में आया और इस उद्देश्य से आया था कि मेरी कोई ना कोई यहाँ पर सहायता करेगा। अब जब ये मांडल भीलवाड़ा में पहुंचे तो इनका पीछा कर रहा था एक अंग्रेज यानी कि इनका एक अंग्रेज पीछा कर रहे थे। उनका नाम था रॉबर्ट्स। क्या नाम था? रॉबर्ट्स अंग्रेज इनका पीछा कर रहा था। तो ये राजस्थान में 8 अगस्त को पहुंचे हैं और 9 अगस्त को कोठारी नदी के किनारे रॉबर्ट्स और तात्या टोपे के मध्य एक युद्ध होता है और उसका नाम है कुआड़ा का युद्ध। इसमें तात्या हार जाते हैं। तात्या टोपे इसमें कुआड़ा का युद्ध 9 अगस्त को, कब हुआ था? 9 अगस्त 1857 को कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में जो है रॉबर्ट्स और तात्या टोपे के मध्य कुआड़ा का युद्ध होता है। इस कुआड़ा का युद्ध में तात्या टोपे की हार हो जाती है। इसके बाद में तात्या टोपे कहां चले जाते हैं? राजसमंद चले जाते हैं। कहां पर चले जाते हैं? राजसमंद। कहां पर? राजसमंद श्रीनाथ जी के या नाथद्वारा चले जाते हैं। इसके बाद में तात्या झालावाड़ चले जाते हैं। कहां पर चले जाते हैं इसके बाद में? झालावाड़। और झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह के साथ इनका युद्ध होता है और पृथ्वी सिंह इसमें हार जाते हैं। तो तात्या टोपे का जो पहली बार अस्थायी रूप से किसी रियासत पर अधिकार होगा तो होगा झालावाड़। कहां पर होगा? झालावाड़ पर तात्या टोपे का अस्थायी रूप से अधिकार हो जाता है। इसके बाद में तात्या टोपे छोटा नागपुर चले जाते हैं। इसके बाद में फिर से तात्या टोपे राजस्थान में दूसरी बार जो तात्या टोपे थे वो 11 सितंबर 1857
दूसरी बात, तात्या टोपे राजस्थान में 11 सितंबर 1857 को बांसवाड़ा में प्रवेश करते हैं। कहां पहुंचे? बांसवाड़ा में यह पहुंचे और बांसवाड़ा के शासक थे लक्ष्मण सिंह। कौन थे? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह को ये पराजित करते हैं और बांसवाड़ा पर भी इनका अस्थायी रूप से अधिकार हो जाता है। तो जो दूसरी रियासत थी जिस पर तात्या टोपे का अस्थायी रूप से अधिकार हुआ वो था आपके बांसवाड़ा। राजस्थान की दो रियासतें जिन पर तात्या टोपे का अस्थायी रूप से क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। अब हम आगे देखें तो यहां से फिर जो है बांसवाड़ा से तात्या टोपे आगे की ओर बढ़ जाते हैं टोंक। टोंक के नासिर खान ने तात्या टोपे का सहयोग किया। कौन थे टोंक के? टोंक के नासिर खान ने तात्या टोपे का सहयोग किया और मांडवा के आनंद सिंह ने भी इन्होंने भी तात्या टोपे का सहयोग किया। मांडवा के आनंद सिंह और टोंक के नासिर खान ने तात्या टोपे का सहयोग किया। इसके बाद में तात्या टोपे चले जाते हैं आपके सिक्कर। कहां चले जाते हैं? सिक्कर। और सिक्कर में मानसिंह नरूका के सहयोग से, मानसिंह नरूका के सहयोग से इन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। क्या दे दी जाती है? 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी जाती है। जैसे ही तात्या टोपे को फांसी दी जाती है इसी के साथ 1857 की क्रांति समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे देखें तो जो तात्या टोपे थे और राजस्थान की जैसलमेर रियासत को छोड़कर प्रत्येक रियासत में सहयोग के लिए गए थे। कहां पर? नहीं, जैसलमेर को छोड़कर तात्या राजस्थान की प्रत्येक रियासत में सहयोग की दृष्टि से गए थे, सिर्फ और सिर्फ जैसलमेर को छोड़कर। इसके बाद में हम बात करें तो इन्हें फांसी कहां पर दी है? इन्हें फांसी दी है सिक्कर में। मानसिंह नरूका के सहयोग से इन्हें सिक्कर में फांसी दे दी गई। अब हम बात करें तो जो राजस्थान में 1857 की क्रांति शुरू हुई थी वो नसीराबाद से हुई थी। नसीराबाद से 28 मई को 1857 को क्रांति शुरू हुई थी। जबकि बात करें क्रांति का अंत तो यह होगा सिक्कर से। राजस्थान में 1857 की क्रांति का अंत सिक्कर से होगा और ये तात्या टोपे की फांसी के साथ ही अंत हो जाएगा अप्रैल 1859। जब तात्या टोपे को फांसी दी गई, तात्या टोपे को जब फांसी दी गई तो मेवाड़ के पीए थे सावर्स। पीए कौन थे? सावर्स। मेवाड़ के पीए सावर्स ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां आपसे यह पूछेगी कि तात्या को किस जुर्म में फांसी दी गई थी। कि आने वाली पीए सावर्स ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि तात्या को किस जुर्म में फांसी दी गई। किसने कहा था? ये सावर्स ने, यानी कि मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां आपसे यह पूछेगी कि तात्या को किस जुर्म में फांसी दी गई थी। अब हम आगे बात करें, आगे चलते हैं हम। जो हमारे तात्या टोपे थे वो यही है।
अब हम आगे बात करें तो हम आगे बात करते हैं राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्र, इनका जन्म हरड़ा गांव बूंदी में हुआ था। कहां पर हुआ था? इनका जन्म हरड़ा गांव बूंदी में हुआ था। अब जो सूर्यमल जी मिश्र है ये राजस्थान के राज्य कवि है। क्या है? राजस्थान के राज्य कवि। कौन है ये राजस्थान के राज्य कवि है। और जो राजस्थान में 1857 की क्रांति के जो प्रत्यक्ष दृष्टाकार थे, राजस्थान में क्रांति के राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रत्यक्ष दृष्टा कौन है? वह सूर्यमल मिश्र। इसके साथ में हम बात करें तो जो भारत था, भारत में 1857 की क्रांति का प्रत्यक्ष दृष्टा कौन था? वो था मिर्जा गालिब। हमने जब भारत की 1857 की क्रांति पढ़ी थी तो उसमें हमने ये प्रश्न पढ़ा था कि 1857 की क्रांति का भारत में प्रत्यक्ष दृष्टा कौन था? तो वो थे मिर्जा गालिब। कौन थे? मिर्जा गालिब। अब राजस्थान में जब 1857 की क्रांति शुरू हुई उससे पहले 1817-18 में राजस्थान में सहायक संधियां, अधिकांश सहायक संधियां 1817-18 में हुई। तो उसके बाद में अंग्रेजों और यहाँ के जो स्थानीय शासक थे उनके बीच में मित्रता हो गई, तो यहाँ पर युद्ध वगैरह होना बंद हो गए। तो यहाँ पर राजस्थान के वीरों को जगाने के लिए जो सूर्यमल जी मिश्र थे उन्होंने वीर सतसई लिखी। क्या लिखी है? वीर सतसई। इनकी रचना कौन सी है? वीर सतसई लिखी है, जिसमें 288 दोहे हैं। कितने? यानी कि राजस्थान के वीरों को जगाने के लिए सूर्यमल जी मिश्र ने वीर सतसई की रचना की। इसमें लगभग 288 दोहे हैं। और हम बात करें तो जो इनकी प्रथम रचना थी, प्रथम रचना वो थी राम रंजाट, जो किस पर आधारित थी? ये कल्चर पर आधारित थी, संस्कृति पर आधारित थी। राम रंजाट जो सूर्यमल मिश्र जी की पहली रचना थी। इसके बाद में हम बात करें जो इनकी प्रमुख रचना थी वो थी इनकी वंश भास्कर। वंश भास्कर कौन सी थी? वंश भास्कर इनकी प्रसिद्ध रचना थी, जिसमें बूंदी का इतिहास लिखा हुआ है। बूंदी के राम सिंह का बूंदी के राम सिंह का इतिहास लिखा हुआ है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बिल्कुल यानी कि बूंदी के राम सिंह के दरबार में रहते थे और इन्होंने राम सिंह के बारे में कुछ कटु वचन लिख दिए थे, यानी कि स्पष्ट राम सिंह की हूबहू बातें लिख दी, जिसके कारण इस पर रोक लगा दी गई थी। और कहते हैं कि बाद में जो सूर्यमल मिश्र जी का जो दत्तक पुत्र था मुरारी दान, कौन? मुरारी दान। मुरारी दान जो सूर्यमल मिश्र जी का दत्तक पुत्र था, उन्होंने इसको पूरा किया था। अब हम आगे देखें तो जब राजस्थान में 1857 की क्रांति असफल हुई तो सूर्यमल मिश्र जी ने कहा था कि ये राजस्थान के राजा हिमालय से गले व निकम्मे निकले। सूर्यमल मिश्र जी ने जब राजस्थान में 1857 की क्रांति असफल हुई
उस समय कहा था कि ये राजस्थान के राजा हिमालय से भी गले व निकम्मे निकले। ये भी हमारे को थोड़ा सा याद रखना है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो एक नाम आता है आपके सूजा कंवर। किसका नाम आता है? सूजा कंवर। जो सूजा कंवर है, इन्हें राजस्थान की लक्ष्मीबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की लक्ष्मीबाई कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? सूजा कंवर को राजस्थान की लक्ष्मीबाई कहते हैं। अब हम आगे बात करें तो जो 1857 की क्रांति हुई उसकी कुछ अन्य बातें करें तो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई उसका जो तात्कालिक कारण था वो था एनफील्ड राइफल। हम तात्कालिक कारण। अब जो 1857 की क्रांति थी उसका जो तात्कालिक कारण था वो था एनफील्ड राइफल। कौन सा था? एनफील्ड राइफल इसका तात्कालिक कारण था। क्योंकि जो एनफील्ड राइफल आई राजस्थान में या भारत में, उससे पूर्व यहां पर एक दूसरी राइफल थी, उसका नाम था ब्राउन बेस। ब्राउन बेस। उसके स्थान पर अंग्रेजों के द्वारा नई राइफल एनफील्ड राइफल लाई गई। अब इसमें क्या होता है, जो कारतूस था, कारतूस, उस पर जो कारतूस था उस पर जो कवर लगा हुआ होता था उसे सैनिकों द्वारा मुंह से तोड़ना होता था। और ऐसी अफवाह फैली कि जो कारतूस है गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। इसके कारण यहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने एनफील्ड राइफल को चलाने से इनकार कर दिया। इस कारण यहाँ के जो सैनिक थे उनमें असंतोष व्याप्त हुआ। तात्कालिक कारण यही था। 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो यही था। इसके बाद में हम बात करें जो एनफील्ड राइफल थी, इसका सबसे पहले प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग 1854 में जो क्रीमिया का युद्ध हुआ, जो क्रीमिया का युद्ध हुआ, क्रीमिया के युद्ध में एनफील्ड राइफल का सर्वप्रथम विश्व में प्रयोग किया गया 1854 में। इसके बाद में हम बात करें तो राजस्थान का रॉबिन हुड, राजस्थान का रॉबिन हुड जवाहर जी व डूंगर जी। राजस्थान का रॉबिन हुड जवाहर जी व डूंगर जी को कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करें तो जो राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो देवता कहा जाता है, किसे कहा गया है कि 1857 की क्रांति राजस्थान में 1857 की क्रांति थी, उसका देवता किसे कहा गया है? वो जवाहर जी और डूंगर जी को कहा गया है। इसके बाद में हम बात करें मैकमोसन। मैकमोसन कौन था? तो मैकमोसन था मारवाड़ का पी। अब मारवाड़ में जब ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में इनके आपस में झड़प हुई, यानी कि चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को, तो उसमें मारवाड़ के जो पीए था मैकमोसन, इनकी गर्दन काट ली गई थी। और गर्दन काटने के बाद जो इनकी कब्र बनी है, वो कहां पर बनी हुई है? मारवाड़ में बनी हुई है। और यहाँ पर ऊंट पालक जाति रायका या रेबागियों के द्वारा इसकी पूजा की जाती है। क्या की जाती है? इसकी पूजा की जाती है। इसके बाद में हम बात करें कुछ इसकी महत्वपूर्ण बातें और कर लेते हैं कि 1857 की क्रांति हुई है उसकी तुलना किसके साथ कैसे की जाती है। बात करें तो 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया है। राष्ट्रीय विद्रोह। तो अशोक मेहता थे, अशोक मेहता के द्वारा 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया है। इसके बाद में हम बात करें तो जो सैनिक विद्रोह कहा है,
सैनिक विद्रोह है वो बोला है RC मजूमदार। 1857 की क्रांति को जो सैनिक विद्रोह कहा है वो कहा है RC मजूमदार। इसके बाद में हम बात करें तो यह सबसे अति महत्वपूर्ण है। जो 1857 की क्रांति हुई उसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम VD सावरकर ने कहा है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? VD। किसने कहा है? VD सावरकर ने। अति महत्वपूर्ण है कि भारत की 1857 की जो क्रांति हुई उसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम VD सावरकर ने कहा है। इसके बाद में हम आगे बात करें तो हम कुछ स्थापना और देख लेते हैं जो राजस्थान में की गई है। कुछ बटालियंस की स्थापना देख लेते हैं हम। अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा बटालियन, इसकी स्थापना 1920 में ब्यावर में की गई। ब्यावर इनकी जो अजमेर मेरवाड़ा बटालियन थी उसकी स्थापना 1920 में ब्यावर में की गई। इसके बाद हम दूसरी बात करें तो जो जोधपुर लीजन की स्थापना है, जोधपुर लीजन की स्थापना 1935 में की गई। जोधपुर लीजन बटालियन, जो जोधपुर लीजन बटालियन की स्थापना है वो 1835 में की गई। कब की गई? 1835 में एरियनपुरा में की गई। एरियनपुरा में जोधपुर लीजन बटालियन की स्थापना 1835 में एरियनपुरा में की गई। इसके बाद में हम बात करें आती है शेखावाटी ब्रिगेड। जो शेखावाटी ब्रिगेड है इसकी स्थापना 1834 में झुंझुनू में की गई। कहां पर की गई? झुंझुनू में की गई। इसके बाद सबसे लास्ट देखें तो आती है मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर, इसकी स्थापना 1841 में मेवाड़ उदयपुर में की गई। कहां पर की गई थी इसकी स्थापना? मेवाड़ उदयपुर। और मेवाड़ में भी देखें तो खेरवाड़ा उदयपुर में की गई। एक बार फिर से देख लीजिए। जो अजमेर मेरवाड़ा बटालियन है इसकी स्थापना, क्या लिख दिया? अजमेर मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में ब्यावर में की गई। कहां पर की गई? अजमेर मेरवाड़ा बटालियन। इसको सही कर लीजिए। अजमेर मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 ब्यावर अजमेर में की गई। इसके बाद हम बात करें तो जोधपुर लीजन बटालियन की स्थापना 1835 में एरियनपुरा में की गई। इसके बाद में हम बात करें तो शेखावाटी ब्रिगेड थी, इसकी स्थापना 1834 में झुंझुनू में की गई है। इसके बाद में हम बात करें मेवाड़ भील कोर की स्थापना खेरवाड़ा उदयपुर में 1841 में की गई है। तो दोस्तों आज हमारी जो है राजस्थान में 1857 की क्रांति पूरी हो गई है। कैसी लगी ये क्लास आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसके बाद में जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा सहायक संधियां, राजस्थान की सहायक संधियां। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।